बैक टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज में योगेश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी तक के वीडियोज में हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग में ट्राई, कैच, फाइनली और थ्रो कीवर्ड्स का यूज करना देख लिया है। ठीक है, आज हम एक और कीवर्ड थ्रोज इसका यूज करना सीखेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह से हमारे प्रोग्राम में यूज किया जाता है और कब यूज किया जाता है। तो देखिए होता क्या है कि कई बार इस तरह की सिचुएशन आती है कि आप जो है एक्सेप्शन को, जिस मेथड पे एक्सेप्शन जनरेट होता है उस मेथड में आप उसे हैंडल नहीं करना चाहते। ठीक है, आप चाहते हो कि जो कॉलर मेथड हो, ठीक है, वो इसे हैंडल करे अपने एंड पे। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि जो थ्रोज कीवर्ड है, यानी जो ये मेथड है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, ये एक्सेप्शंस को कॉलर मेथड को पास कर देता है और कॉलर मेथड को ये एक्सेप्शंस हैंडल करने पड़ते हैं अपने एंड पे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये किस तरह से यूज किए जाते हैं और इसका सिंटैक्स वगैरह क्या है और जावा में हम इसे किस तरह से यूज करेंगे। तो थ्रोज, the throws keyword in Java is used in method declarations to indicate that a method can throw one or more exceptions. It helps in exception propagation, meaning the method itself does not handle the exception but passes it to the caller to handle. ठीक है, तो ये क्या है, अपने एंड पे एक्सेप्शंस को हैंडल नहीं करता, कॉलर मेथड को हैंडल करने के लिए दे देता है, पास कर देता है। ठीक है, और जो थ्रोज कीवर्ड है ये मेथड डिक्लेरेशन पे लगता है, यानी जहाँ पे मेथड क्रिएट होता है। जैसे आप ये इसका सिंटैक्स देखो तो ये रिटर्न टाइप है। ठीक है, रिटर्न टाइप इंटीजर, वॉइड, स्ट्रिंग इस तरह से होता है। मेथड नेम रहेगा, उसमें पैरामीटर्स होते हैं, इससे आप इंट्रोड्यूस्ड हो। ठीक है, और ये यहाँ पे आप देखो तो ये थ्रोज की वर्ड है और ये मल्टीपल एक्सेप्शंस क्रिएट करता है यहाँ पे। ठीक है, और जो थ्रोज की वर्ड है इसमें जो एक्सेप्शंस होते हैं ये मेथड डिक्लेरेशन टाइम पे यहाँ पे मेंशन किए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद इन साइड में उसके कोड्स होते हैं जो एग्जीक्यूट होते हैं। इसे हम यूज कब करते हैं? व्हेन अ मेथड डज नॉट हैंडल एन एक्सेप्शन इंटरनली बट वांट्स टू प्रोपोगेट इट। प्रोपोगेट इट से मीनिंग है कि कॉलर मेथड को पास कर देना। ठीक है, व्हेन अ मेथड कैन कॉज अ चेक्ड एक्सेप्शन एंड यू वांट द कॉलर टू हैंडल इट। अगर जब चेक्ड एक्सेप्शन आपके मेथड में अराइज होता है, ठीक है, और आप उसे हैंडल नहीं करना चाहते हो उस मेथड पे, तो आप उसे कॉलर मेथड को पास कर देते हो। ठीक है, तो ये थ्रो कीवर्ड, थ्रोज कीवर्ड्स के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, और जो कॉलर मेथड होता है वो उसे वहां पे अपने एंड पे हैंडल करता है। तो आइए इसका एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से और अच्छा क्लियर होगा। हमारे पास एक ये थ्रोज एग्जांपल करके एक क्लास बनी है। ठीक है, इसमें मेन मेथड है, यहाँ पे आपको एक मेथड बनाना है। रिटर्न टाइप, मेथड नेम, पैरामीटर्स, ठीक है, और थ्रोज, मेथड कॉल। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेथड कोड, पब्लिक स्टार्ट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड। सपोज करो आप एक फाइल को रीड करना चाहते हो तो रीड फाइल, देन फाइल को रीड करने के लिए फाइल रीडर, और इसे आप फाइल नाम दे दो इक्वल टू न्यू फाइल रीडर, और यहाँ पे आप लिख दो टेस्ट, टेस्ट डॉट टीएक्सटी। कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस करिए और ये इसे इस क्लास को इंपोर्ट कर लीजिए। इनपुट आउटपुट पे ये क्लास होती है आईओ में। ठीक है, देन आप अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखो तो ये ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन और सराउंड विथ ट्राई कैच। मैंने आपको बताया था कि दो तरह से हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। ठीक है, एक तरीका होता है कि हम ट्राई कैच का यूज कर लें और दूसरा है कि थ्रोज इनका यूज करके कर लें। ठीक है, तो अब ये देखिए पहले क्या था कि हमें इस तरह का कोई भी इंडिकेशन प्रोग्राम में नहीं आता था, जब जिसमें हम अरिथमेटिक एक्सेप्शन और एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन स्टडी कर रहे थे।
ठीक है, तो वो किस टाइप के एक्सेप्शंस थे, वो अनचेक्ड एक्सेप्शन थे। ठीक है, बट अब ये जो फाइल रीडर है ये चेक्ड एक्सेप्शन है। ये पॉसिबल है कि जो फाइल आप रीड करना चाहते हो वो उस प्लेस में ना हो, ठीक है, या किसी ने डिलीट कर दिया हो। ठीक है, तो अब यहाँ ये डाउट में है, इसलिए इसने पहले से ही यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए हमें ऑप्शन दिया है कि आप एक्सेप्शन हैंडल करिए, या कि ट्राई कैच के थ्रू करिए, या कि थ्रोज कीवर्ड का यूज करिए। ठीक है, तो चूंकि हम थ्रोज स्टडी कर रहे हैं अभी, तो हम इसलिए ऐड थ्रोज का यूज करेंगे। ठीक है, और ये एक्सेप्शन देखिए, ये यहाँ पे डिक्लेयर्ड हो गया कि ये जो मेथड है, यानी रीड फाइल जो मेथड है, ये फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ठीक है, अब जब भी कॉलर मेथड इस रीड फाइल को कॉल करेगा, तो वहां पे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप बफर्ड रीडर BUFFERED बफर्ड रीडर BR इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर, और वो फाइल को रीड कराओगे आप, और एक यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर लो BR डॉट रीड लाइन, ये लाइन को रीड करेगा और यहाँ पे प्रिंट। अब ये यहाँ पर भी एक चेक्ड एक्सेप्शन क्रिएट हुआ है। ठीक है, बफर रीडर में ये भी कंफर्म है कि बफर रीडर मतलब कोई फाइल को रीड करता है। ठीक है, तो अब जब इसे ये रीड करेगा तो पॉसिबल है कि इस फाइल में कुछ ना हो। ठीक है, फाइल अवेलेबल ही ना हो। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर भी ये आपसे एक एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए फोर्स कर रहा है। ठीक है, तो जो चेक्ड एक्सेप्शन होते हैं, यानी कंपाइलर जिन्हें पकड़ सकता है, कैच कर सकता है, उन्हें वो आपको फोर्स करता है कि उसे आप हैंडल करो। ठीक है, अनचेक्ड एक्सेप्शंस में कंपाइलर उन्हें नहीं कैचअप कर पाता। ठीक है, जैसे अरिथमेटिक एक्सेप्शन हो गया, डिवाइड बाई जीरो हो गया, या एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, ये चेक अनचेक्ड एक्सेप्शन है, इन्हें कंपाइलर नहीं पकड़ सकता। बट फाइल रीडर और नल पॉइंटर, ठीक है, इनको कंपाइलर कैचअप कर सकता है। सो आपको इसे भी हैंडल करना रहेगा। तो ऐड थ्रोज कीवर्ड्स, यहाँ पे आप मल्टीपल एक्सेप्शन एक साथ हैंडल कर सकते हो। तो यहाँ आप IO एक्सेप्शन कंट्रोल शिफ्ट O प्रेस करिए, इसे भी इंपोर्ट कर लीजिए, और आपने इसे भी हैंडल कर लिया। देखिए, अगर हम सिंटैक्स इसका देखें तो थ्रोज के बाद एक्सेप्शन टाइप 1, एक्सेप्शन टाइप 2, इस तरह से ये मल्टीपल एक्सेप्शन यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। तो ये अब मल्टीपल एक्सेप्शन पास कर रहा है, थ्रो कर रहा है। फाइल नॉट फाउंड हो गया, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, अब हम इस मेथड को कॉल करेंगे, क्योंकि जब भी ये मेथड कॉल होगा तो ये कॉलर को फोर्स करेगा कि हमारे हमारे उसमें फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन या इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन हो सकता है, तो आप उसे हैंडल करो। जैसे सपोज करो आप इसे यहाँ पे कॉल करिए, स्टैटिक कीवर्ड यहाँ पे लगा होने से ये डायरेक्ट मेन मेथड में कॉल किया जा सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे, अदरवाइज अगर आप स्टैटिक यूज नहीं करते तो फिर इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना रहता, और उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप इसे एक्सेस करते। रीड फाइल, अब यहाँ देखिए ये अभी एरर दे रहा है, क्योंकि आपको ये एक्सेप्शंस हैंडल करने हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, अनहैंडल्ड एक्सेप्शंस टाइप IO एक्सेप्शन, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन जो है, ये कह रहा है कि आप इसे हैंडल करिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप ट्राई कैच का यूज कर सकते हैं, या यहाँ पर भी आप ऐड थ्रोज का डिक्लेरेशन कर सकते हो। तो हम अभी यहाँ पे सराउंड विथ ट्राई कैच हम ऐड करेंगे। देखिए इसमें क्या है, दो एक्सेप्शंस ये क्रिएट कर रहा है, थ्रो कर रहा है, फाइल नॉट फाउंड और IO। ठीक है, तो इसलिए जो कैच यूज हुआ वो टू टाइम्स यूज हुआ, एक फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन को हैंडल कर रहा है, और दूसरा IO एक्सेप्शन को हैंडल कर रहा है। ठीक है, अब अगर आप इसे रन कराओ तो ये एक्सेप्शन देगा, क्योंकि अभी क्या है, ये test.txt द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड। ठीक है, ये कह रहा है कि मुझे ये फाइल मिली ही नहीं जो आपने यहाँ पे दिया है। ठीक है,
अब देखिए एक डी ड्राइव में टेस्ट, और इसमें पहली लाइन जो है हेलो दिस इज अ टेस्ट स्ट्रिंग लिखी हुई है, ठीक है, और टेस्ट डी ड्राइव में है, तो इसे आप यहाँ पे कर लो, मतलब इस बार हम सही पाथ दे रहे हैं। अब इसे रन करके देखिए। ओके, नाउ दिस इज रीडिंग द टेक्स्ट, यानी रीडिंग द लाइन फ्रॉम द फाइल। आगे हम अभी फाइल हैंडलिंग चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये पूरा डिस्क्राइब करेंगे कि फाइल में सिंगल लाइन कैसे रीड होती है, पूरी फाइल आप कैसे रीड कर सकते हो, फाइल में राइट कैसे कर सकते हो, ठीक है, ये अगला चैप्टर होगा आफ्टर एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने क्या सीखा कि थ्रोज किस तरह से काम करता है, ठीक है, थ्रोज का यूज क्या होता है, और थ्रोज जब किसी मेथड में डिक्लेयर्ड होता है तो कॉलर मेथड को उस एक्सेप्शन को हैंडल करना रहता है, जैसे यहाँ पे हमने किया है, ठीक है, और ये मल्टीपल एक्सेप्शंस थ्रो कर सकता है, ठीक है। ओके, तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और अगर कहीं कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में मेंशन कीजिएगा। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व द इशू। थैंक यू वेरी मच।